अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगल में हेक्टर और ओरहान आमने सामने होते हैं। ओरहान के हुक्म पे उसके सिपाही हमला करने के लिए चढ़ दौड़ते हैं। अस्पोचा तेजी से आगे बढ़ती है और फ्लावियोस की रस्सियां काट डालती है। फ्लावियोस एकदम जमीन पर से सारोस का खंजर उठा लेता है, जबकि ओरहान और हेक्टर एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। फ्लावियोस आगे बढ़ता है और सारोस के सामने मौजूद सिपाहियों को काट डालता है। सारोस उस पर हमला करने लगता है कि फ्लावियोस उसकी तलवार निकाल के उसे दबोच लेता है और तीर उसके जिस्म में दबाता ही चला जाता है। वो दर्द से चिल्लाता है तो फ्लावियोस कहता है, दर्द हो रहा है ना? ओरहान के जांबाज भी मुसलसल काफरों को काटते ही चले जाते हैं। लड़ते लड़ते ओरहान और हेक्टर एक दूसरे का वार रोक लेते हैं और हेक्टर ओरहान से कहता है, तुम मेरी तलवार के सामने घुटने टेकोगे, मैं तुम्हें उस वक्त मारूंगा जब तुम भीख मांग रहे होगे। जवाब में ओरहान कहता है, तुर्क कभी किसी के सामने नहीं झुकता। ये कहते साथ वो हेक्टर को पीछे धकेल के जोरदार थप्पड़ दे मारता है। हेक्टर के सिपाही हर तरफ कट रहे होते हैं। कारा खलील की तलवार भी आबोताब से चल रही होती है। फ्लावियोस सारोस को दबोचते हुए कहता है, मोज़लोन मेरा असल बाप था या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक बाइज्जत और बावकार इंसान था और मैं उससे बेहद मोहब्बत करता था, मगर तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं हो। जहां भी जाओ मेरा इंतजार करना सारोस, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बार बार कत्ल करूंगा। फ्लावियोस उसकी गर्दन पे जोर बढ़ाते हुए उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। करीब खड़ी शहजादी ये सारा मंजर देख रही होती है। पास में लड़ते हुए ओरहान हेक्टर के कई खतरनाक हमलों से बचता है और आखिरकार उसका बाजू काट डालता है। तलवार के साथ हेक्टर का बाजू भी जमीन पे पड़ा होता है। फिर ओरहान उसकी टांग पे वार करता है और उसे घुटनों बल कर देता है। हेक्टर के सब साथी कत्ल कर दिए जाते हैं और ओरहान कहता है, मेरा नाम ओरहान गाजी है, मैं हमेशा अपने वादे और अपना बदला पूरा करता हूँ। हेक्टर ओरहान से कहता है, कभी नहीं, तुम कभी जीत नहीं सकते ओरहान, एक दिन मोहब्बत के शौवीर तुम्हारी पीठ में खंजर घोम देंगे। तो ओरहान कहता है, हाँ शायद किसी दिन, मगर आज नहीं। तमाम जालिमों के लिए जहन्नुम जिंदाबाद। ये कहते साथ ही ओरहान उसका सर दर से अलग कर देता है। उधर जंगल से फातिमा रोते हुए आगे बढ़ रही होती है और कहती है, फ्लावियोस। वो फ्लावियोस के साथ गुजरे हुए तमाम लम्हात को याद करती है। फ्लावियोस ने उसे अपना नाम अकचोरा बताया था, मगर फ्लावियोस के लड़ने के अंदाज से फातिमा को शक हुआ था और इसके बावजूद वो फ्लावियोस की बातों में आ गई थी। फिर वो उस लम्हे को याद करती है जब फ्लावियोस ने उसे फूल दिया था। वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम एक बहुत बड़े झूठे थे अकचोरा, एक बहुत बड़ा झूठ। ये कहते साथ ही फातिमा दरख्त में मुक्के मारने लग जाती है और अपने आप को कोसते हुए कहती है, अहमक अहमक अहमक, तुम अहमक हो। फातिमा के हाथ से खून बह पड़ता है। वो मजीद कहती है, जिसे कत्ल करने की मैंने कसम खाई थी वो दुश्मन तुम थे। मैंने किससे मोहब्बत की, या अल्लाह मैं इससे कैसे मोहब्बत कर बैठी, मैंने किससे मोहब्बत। वो खुद को कोसते ही चली जाती है। नाजरीन, बुरसा में हम देखते हैं कि लोगों में खाना तकसीम किया जा रहा होता है। नीलुफर हर चीज की निगरानी कर रही होती है। गोंचा उसके पास आकर कहती है, इन लोगों ने बहुत दुख सहे हैं, देखो कई दिनों बाद इन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई है। नीलुफर कहती है, अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें अपनी जमीन का एक हिस्सा नसीब किया और हमारे बच्चे हमारी सरदे मजीद वसी करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए में अस्मा एक बच्चे को लेकर आती है और कहती है, ये बच्चा छुपा हुआ था और रो रहा था। गोंचा उसे प्यार करते हुए कहती है, तुम क्यों रो रही थी? तो सुलेमान नीलुफर से कहता है, माँ इसका कोई नहीं है। कासिम कहता है, हम दूसरों की तरह इसके भाई बन सकते हैं? तो नीलुफर कहती है, बिल्कुल तुम बन सकते हो। ये कहते साथ ही वो भी बच्चे से प्यार करती है और अस्मा से कहती है, इसे दूसरे बच्चों के पास ले जाओ, ख्याल रखने ये पेट भर के खाई और इसे साफ कपड़े भी दो। ये सुनते साथ ही अस्मा उसे ले जाती है। गोंचा नीलुफर से कहती है, यतीम बहुत ज्यादा है नीलुफर। तो नीलुफर कहती है, मैं इस मामले पे ओरहान सरदार से बात करूंगी, इन्हें खाना और महफूज जगह देना काफी नहीं, इन्हें खानदान चाहिए। दूसरी तरफ बुरसा की शान शौकत में दमीर खान आगे बढ़ता है और कहता है, ओरहान तुमने ना किले के पत्थर तोड़े और ना ही उसके अंदर के दिलों को सख्त किया। तो उसका सिपाही कहता है, ओरहान पहले ही ईसाई अवाम के दिल फतह कर चुका है। तो दमीर खान कहता है, वो भी हमारी तरह ही सोचता है। बुरसा में एजनिक में सरहद पर वो हर जगह हुक्मरानी करना चाहता है। वो क्यों ना चाहे, वो यकीनन चाहता है। वो आगे बढ़ के पानी पीने लगता है। दरसुन उसे देख जाता है और कहता है, भाई। इसलिए में अलाउद्दीन शहनशाह के साथ वहां पे आता है और दमीर खान को खुशामदीद कहता है। दमीर खान उसका शुक्रिया अदा करता है और अलाउद्दीन मजीद कहता है, हमने सुना है कि रास्ते में तुमने हमारी सरजमीन के गिर्द घूमने वाले उन कुत्तों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो दमीर खान कहता है, शहर बुरसा को इस्लाम की सरजमीन बनाने वाले लोग तुम हो, असल शुक्रिया तुम्हारा अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन उन्हें लेके आगे बढ़ता है। जाते जाते दमीर खान पलटता है और दरसुन को देख जाता है। वो गुस्से से कहता है, बदमाश। उनके आगे बढ़ जाने के बाद दरसुन भी आगे बढ़ता है तो हलीमा उसके सामने आ जाती है और उसे परेशान देखकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने शैतान को देख लिया हो।
खैर तो है। दरसुन कहता है अल्लाह अल्लाह को आफत आने वाली है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? हलीमा कहती है देखो इसे, मैंने इंसानियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम पे वो आफत ला सकती हूँ। दरसुन कहता है ले आओ, तुम्हारी तरफ से लाई की आफत मेरे लिए गुलाब की बारिश होगी। सबर मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है, फिर भी मैं इंतजार करूंगा, मैं सबर के साथ तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये सुन के हलीमा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है और दरसुन परेशान होते हुए कहता है सबर करना इस मोहब्बत का वाहिद इम्तिहान हूँ, बस जब तुम्हें मेरी हकीकत का पता चले तो मुझसे मुंह ना मोड़ना। उधर जंगल में शहजादी उरहान से कहती है आप या तो बहुत बहादुर हैं या आप मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं उरहान साहब। मैं कह रही हूँ कि क्या होता अगर मैंने अपने मंसूबे पे अमल ना किया होता और सारोस हेक्टर आपसे भी जान छुड़ा लेती। फ्लावियोस कहता है ये कोई बुरा ख्याल नहीं है शहजादी। उरहान कहता है गिदड़ों को मारकर जिंदगी गुजारने वाले एक लम्हे में खयानत देख लेते हैं। आप फ्लावियोस की तरह हमारी दुश्मन हैं, लेकिन आप दोनों गद्दार नहीं हैं, मैं जानता हूँ। फ्लावियोस कहता है हमने मोहब्बत के सुरमाओं का खात्मा कर दिया, अब तुम्हारे साथ हमारा मुआहदा खत्म हो चुका है उरहान। जवाब में उरहान कहता है ऐसा है अब से हम सिर्फ सर्दी पड़ोसी हैं। शहजादी एस्पोचा कहती है बुरसा की तरह अपनी हुदूद गुजर कर जो आपकी नहीं उस पर अपनी निगाहें नहीं डालेंगे। जवाब में उरहान कहता है हुदूद खींचने वाले को सर्दों की हुदूद सिखाने की कोशिश करना एक फजूल कोशिश है शहजादी। फ्लावियोस कहता है जब तक मेरी रियासत नहीं चाहती मैं तुमसे दोबारा लड़ूं, हम नहीं लड़ेंगे, ये जान लो कि मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। उरहान उससे कहता है तुम एक ईमानदार दुश्मन और दोस्त हो, जिसके साथ भी आओ ठीक है। खलील तैयार हो जाओ, हम कल कबीले में एक बड़ी दावत का एहतमाम करेंगे, जबकि हम सरहदी पड़ोसी हैं, आप दोनों भी मदू हैं। ये कहते साथ ही उरहान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। डेफने और हेक्टर का बोना छुप के उन्हें देख रहे होते हैं। शहजादी एस्पोचा उरहान को देखते हुए कहती है हम आएंगे। उन्हें जाता हुआ देखकर डेफने कहती है मुकद्दस मोहब्बत के सुरमा इसे कभी माफ नहीं करेंगे, खुदा का गजब तुम सबको जला देगा। बुरसा में दरसुन अपने भाई दमीर खान के पास जाता है और हाथ फैला के उसे गले लगाने की कोशिश करता है, मगर दमीर खान उसे रोक देता है और कहता है वहीं रहो, खुद को भेड़ की खाल में छुपा के रखा है, जो भूल गया कि वो भेड़िया है, मेरा भाई आ गया है। तो दरसुन कहता है भाई आप अनजाने में बोल रहे हैं, जिन्हें आप भेड़िया कह रहे हैं वो हमारी, जिन्हें आप भेड़ कह रहे हैं वो हमारी तरह भेड़िए हैं। दमीर खान उसे दबोचते हुए कहता है क्या इसलिए जब उरहान को खत्म करने के लिए तैयार थे तुम अपने बाप और अपने भाई के खिलाफ खड़े हो गए? दरसुन कहता है उरहान साहब का रास्ता हमारे जैसा फतुहात का रास्ता है, हम इत्तेहाद करके मिलकर लड़ सकते हैं। दमीर खान कहता है उरहान का रास्ता, हाँ, क्या तुम इस तरह के सिपाही बनोगे? क्या काई कबीले के सिपाही और करासी की सरदारी से तुम्हें बेहतर लगता है काई का सिपाही बनना? दरसुन कहता है मैं नहीं चाहता कि भाई एक दूसरे को मारे। दमीर खान कहता है जो मेरे बाप से नहीं वो मेरे भाई नहीं, तो इसलिए जो मेरे खिलाफ खड़े हैं वो सब मेरे दुश्मन हैं। मेरी बात सुनो दरसुन, या तो खुद ठीक हो जाओ या मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे ठीक करना है, जबकि हमारे बाबा बगाव और बरगामा में जद्दोजहद कर रहे हैं। हम जल्दी उरहान से बुरसा ले लेंगे और फिर उसके बाद हमारा हदफ एजनिक है। उधर बोनो और डेफने हेक्टर और सारोस की लाशों के पास खड़े होते हैं। बोनो कहता है मैं ईसा की कसम खाता हूँ मैं उनके दिल फाड़ दूंगा। डेफने कहती है उसके लिए वक्त आएगा, पहले तुम ओइगोन पोप ओएनास के पास जाओ और उन्हें सब कुछ बताओ जो यहाँ हुआ है। बोनो कहता है तुम नहीं आओगी, ये जगह अब खतरनाक है। डेफने कुछ सोचते हुए कहती है लाज़ारोस खतरा तो मैं हूँ। वो बार बार हेक्टर की कटी हुई बाजू और कटे हुए सर को देख रही होती है। दूसरी तरफ फ्लावियोस बहुत परेशान खड़ा होता है कि एस्पोचा उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम वाकई सारोस की बातों पर यकीन करते हो? फ्लावियोस कहता है मैं नहीं जानता, वो मुझे मारने ही वाला था, वो झूठ क्यों बोलेगा? फ्लावियोस ये नाम भी अब मुझे अजनबी लगता है। एस्पोचा उसके हाथ में मौजूद खंजर को देखते हुए पूछती है खंजर का क्या इस पर कोई इलामत है जो तुम्हें सच्चाई तलाश करने में मदद कर सकती है? फ्लावियोस कहता है एक इलामत है, लेकिन मैं इसके मानी नहीं जानता, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। एस्पोचा कहती है मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो फ्लावियोस, तुमने सबसे मुश्किल वक्त में मेरे बाबा का साथ दिया और ये मेरे लिए काफी है। बजंतीन पहली बार इस तरह की जंग में है, मेरे बाबा कुस्तुनतुनिया में लड़ रहे हैं और हम यहाँ लड़ रहे हैं। ना मुझे और ना ही मेरे बाबा को ये जंग हारने का हक है, तुम्हारा भी नहीं है। मैं तुम्हें अजनीक फौज के कमांडर के तौर पे अपने साथ देखना चाहती हूँ फ्लावियोस। ये सुनते साथ ही फ्लावियोस उसके सामने घुटने टेक लेता है और कहता है जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती मेरी तलवार आपका हुक्म मानेगी शहजादी। कबीले में फातिमा बैठी रो रही होती है, वो फ्लावियोस की जानिब से दिया हुआ फूल जला डालती है। इसलिए में हलीमा खेमे में दाखिल होती है और फातिमा को ना देख के बिस्तर पे बैठकर खुश होते हुए कहती है दरसुन की जलावतनी खत्म हो गई है, माँ से भी उसने बात की, मैं अब बहुत राहत महसूस कर रही हूँ। इसलिए में उसे एहसास होता है कि फातिमा रो रही है। वो परेशान होते हुए उसके पास आ जाती है और पूछती है क्या आप ठीक हैं? फिर उसके जख्मी हाथ को देखते हुए कहती है आपके हाथ को क्या हुआ? फातिमा कहती है कुछ नहीं है। हलीमा कहती है कैसे कुछ नहीं है, रो भी रही हो और हाथों में जख्म भी हैं? फातिमा कहती है काश मेरे हाथों में सिर्फ जख्म होते। हलीमा पूछती है क्या आप अकचोरा के पास नहीं गई? उसने आपको खत भेजा था, क्या उसने आपको उदास किया? जवाबन फातिमा कहती है अब अकचोरा नाम का कोई नहीं है। ये कहते साथ ही फातिमा बिस्तर पे जा लेटती है। हलीमा उसके पास जाती है और कहती है उसने आपके साथ क्या किया बताए मुझे, मैं जाके उसकी जान लेती हूँ। फातिमा कहती है बाद में हलीमा बाद में, अभी जाओ। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर
हाजिर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।